नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैं द न्यूज ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी यह बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर एक अवैध मदरसे की आड़ में मजहबी गतिविधियां बढ़ने लग गई थी। लेकिन वो ये भूल गए थे कि जो ये काम कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में इस वक्त सत्ता में बाबा योगी की सरकार है। फिर क्या था, मुख्यमंत्री योगी की नज़र जैसे ही उस अवैध मदरसे पर पड़ी, वो अवैध मदरसा चंद मिनटों में नस्तो नाबूद हो गया। जी हाँ, आपको बता दें कि अमरोहा पुलिस प्रशासन ने उस अवैध मदरसे को नस्तो नाबूद कर दिया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कुछ लोगों ने सरकारी ज़मीन पर गौ माता के नाम पर भूसा डालना शुरू किया, और फिर वहाँ उन लोगों ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। इसके बाद मदरसा बनाकर खड़ा तक कर दिया। जिला प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मदरसे को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। इस दौरान मौके पर भारी फोर्स भी तैनात हुई। इस कार्रवाई की जानकारी खुद अमरोहा के जिला अधिकारी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। आज हम इस खबर में आपको अमरोहा में हुए इस एक्शन का वीडियो भी दिखाएंगे, और दिखाएंगे कि कैसे इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए डीएम ने एक ट्वीट किया, और कैसे एक अवैध मदरसे के आड़ में मजहबी गतिविधियां बढ़ने लग गई। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा ही, साथ में कमेंट करके यूपी में नहीं पूरे भारत में ही जो मदरसों की तादाद बढ़ रही है, और फिर आए दिन जो मदरसों को लेकर खबर आ रही है कि मदरसों में बच्चों को बरगलाने भड़काने की कोशिश की जा रही है, मदरसों में मजहब के नाम पर बच्चों को आतंक के रास्ते पर धकेला जा रहा है। आखिर ऐसे मदरसों पर बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बताया जा रहा है कि इस सरकारी जमीन पर इन लोगों ने पहले पशुओं के लिए चारा डालना शुरू किया, और फिर वहां नमाज पढ़नी शुरू कर दी। इसके बाद एक मदरसा बनाकर खड़ा कर दिया गया। वहीं अब मस्जिद का भी निर्माण शुरू हो गया था। वहीं ग्रामीण का आरोप है कि सरकारी जमीन पर काफी लंबे समय से कुछ लोगों ने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया था। बाद में वहां मस्जिद और मदरसा बन गया था। जब डीएम को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने अवैध निर्माण को तुरंत नस्तो नाबूद करने की कार्रवाई की। बता दें कि भारी फोर्स के बीच तोड़ा गया था अवैध मदरसा। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल को पहले ही तैनात कर दिया गया था। मौके पर पहुंचे हसनपुर एसडीएम ने बताया कि जेबड़ा में विवादित जमीन के ऊपर कब्जा करते हुए निर्माण कराया गया था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना दी थी कि कुछ लोगों ने यहां पर मस्जिद और मदरसे का निर्माण का प्रयास किया है, जिसके लिए कोई भी अनुमति, अभी तक किसी प्रकार की भी अनुमति नहीं दी गई थी। अचानक से उन्होंने वहां नमाज पढ़ने का काम शुरू कर दिया और मदरसा चलाया जाने लगा। इस शिकायत के बाद जांच पड़ताल की गई और मामले को लेकर आगे की कार्रवाई भी सुनिश्चित की गई। बता दें कि पशुओं के आड़ में यह मदरसा का पूरा संचालन हुआ है। इस मामले में पुलिस अधिकारी का कहना है कि हालांकि उन लोगों ने गांव के लोगों को लिखित रूप में बताया था कि वे पशुपालन का काम करेंगे और भूसा रखेंगे वहां पे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो गांव के दूसरे लोगों ने विरोध किया और विवादित ढांचे को हटाया गया। दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में जिला अधिकारी बीके त्रिपाठी ने बताया कि कुछ लोगों ने अवैध तरीके से यहां पर मदरसे का निर्माण किया था और यहां पर नमाज पढ़नी शुरू कर दी थी, जिसकी सूचना मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए इस बिल्डिंग को ढहा दिया गया और इसके जिम्मेदार लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि मदरसे में शुरू हुई मजहबी गतिविधियों का विरोध। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह मदरसा हसनपुर तहसील के जेबड़ा गांव में बनाया गया था। अवैध निर्माण करने वालों ने इस जगह पर जानवरों को पालने के नाम पर लिया था। गांव वालों को बाकायदा लिखित में आश्वासन तक दिया था कि वो इस स्थान पर कोई गलत काम नहीं करेंगे, वहां पर जानवरों का चारा रखेंगे। गाय भैंसों को खिलाने के लिए जो चारा दिया जाता है उस जगह का इस्तेमाल उसे रखने के लिए किया जाएगा। बाद में वहां पर धीरे धीरे बड़ी ही चालाकी से मजहबी गतिविधियां शुरू होने लगी। जब ग्रामीणों को इसकी खबर लगी तो ग्रामीणों ने इसका पुरजोर विरोध किया। अमरोहा के डीएम बीके त्रिपाठी के मुताबिक जगह को कब्जा करने वालों को चिन्हित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन सभी पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके बाद इस कार्रवाई की जानकारी खुद अमरोहा के जिला अधिकारी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। चलिए आपको सबसे पहले हम अमरोहा के जिला अधिकारी का वो ट्वीट दिखाते हैं।
आप हमारे स्क्रीन पर वो ट्वीट देख पा रहे होंगे। वहीं आधुनिकीकरण योजना के लाभ की भी जांच हो रही है। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। अमरोहा मदरसा बोर्ड जिले के उन मदरसों की जांच करवा रहा है कि कौन सा मदरसा इलाके में आधुनिकीकरण योजना का लाभ ले रहे थे। अब तक कुल 208 मदरसे जांच के दायरे में बताए जा रहे हैं। ये मदरसे जिले के विभिन्न तहसील क्षेत्रों में हैं। इस मामले में एसडीएम सुधीर कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई गांव वालों की शिकायत पर ही की गई है। बताया जा रहा है कि मदरसा प्रबंधक ने गांव वालों की आपत्ति को ही दरकिनार कर दिया था। कुछ समय पहले वहां पर जुमे की नमाज में तनाव भी फैलने लगा था। अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मदरसे के मैनेजर ने प्रशासन को बताया कि मदरसा सरकारी नहीं बल्कि उनके पुरखों की जमीन पर बना हुआ है। हालांकि जांच के दौरान उसका पूरा का पूरा दावा गलत साबित हुआ। हसनपुर तहसील के उप जिलाधिकारी सुधीर कुमार ने रविवार को कहा कि रहरा थाना क्षेत्र के जबरा गांव में ग्राम समाज की जमीन पर एक अवैध ढांचा बन गया था। एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा वहां नमाज भी अदा किए जाने की शिकायत पर उस ढांचे को विधिक कार्रवाई के दौरान नस्तोनाबूद किया गया है। उन्होंने दावा किया कि शिकायत पर हुई जांच में यह पता चला कि मदरसा कानूनी प्रक्रिया पूरे किए बगैर ही बनवाया गया था। लिहाजा शनिवार को पुलिस दल की मौजूदगी में मदरसे को ढहा दिया गया। मदरसा प्रबंधन के लोगों को पूर्व में वह इमारत खाली करने की नोटिस भी दी गई थी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक वह इमारत करीब 7 महीने पहले बनाई गई थी और कुछ माह पहले ही उसे मदरसे को रूप दे दिया गया और पिछले महीने से लोगों ने वहां नमाज भी अदा करनी शुरू कर दी थी। हाल ही वहां अजान देने के लिए एक लाउड स्पीकर भी लगाया गया था। इस बीच मदरसे के मुतवल्ली इश्तियाक अहमद ने दावा किया कि जिस जमीन पर मदरसा बनाया गया था वह ग्राम समाज की ही थी ही नहीं बल्कि वर्ष 1961 में उनके दादा को आवंटित की गई थी। मदरसा शांतिपूर्वक संचालित किया जा रहा था, लेकिन जब वहां नमाज पढ़ना शुरू हुआ तब से स्थानीय ग्रामीणों ने शिकायत कर दी और प्रशासन ने भी मौका पाकर मदरसे पर बुलडोजर चला दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ वह अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। इस बीच मुरादाबाद के मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि वह इस मामले को देखेंगे। उन्होंने अदालत के आदेश का संदर्भ देते हुए कहा कि अगर किसी धार्मिक इमारत का निर्माण सक्षम प्राधिकारी की इजाजत के बगैर किया जाता है तो उसे ध्वस्त भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। उधर अमरोहा से बसपा सांसद दानिश अली ने भी इसमें एंट्री मार दी। इस पूरे विवाद में एंट्री मारते हुए दानिश अली ने कहा कि वह इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे और अदालत के जरिए न्याय दिलाएंगे। जैसा कि आपने ये पूरी खबर देखी और सुनी, इस खबर को देखने सुनने के बाद आपको एक बात का अंदेशा साफ लग गया होगा कि इन लोगों ने पहले ये जमीन पशुपालन के नाम से ली और बाद में वहां अपनी मजहबी सोच, अपनी कट्टरपंथी सोच को लागू करने के लिए अवैध मदरसा खड़ा कर दिया। और ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे हमारे पास खबरें आई हैं जिसमें ये साफ पता चलता है कि ये पहले किसी ज़मीन पर कब्जा करते हैं, उसके बाद वहाँ मदरसा या मस्जिद बनाते हैं और उसके बाद जब उसका खुलासा होता है तो कहते हैं कि ये तो हमारे पुरखों की ज़मीन थी, हमारे साथ गलत किया जा रहा है, हमारे साथ गलत तरीके से बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं। ऐसे में इस पूरी खबर की सच्चाई हमने आपको पहुँचाई। अब आप इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा और आप बताइएगा कि किस हद तक ये सही था। क्या इस पे बाबा का बुलडोजर चलना गलत था? और इस पूरे मामले में दानिश अली का क्या रोल है? ऐसे में दानिश अली अब इन लोगों का रहनुमा बनकर बीच में क्यों कूद रहे हैं? प्रशासन की कार्रवाई के बीच में दखलंदाजी क्यों दे रहे हैं? इस पूरे खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।